नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ जानकारी ही ऐसी है। क्योंकि आज के समय में जो केसेस हैं सेक्शन 498A जैसे या फिर डीवी या मेंटेनेंस जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर घर में देखिए पत्नी है, हर घर में हर पत्नी के पास एक पति है, लेकिन जब ये पति पत्नी के डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं तो फिर ये कोर्ट कचहरी और थाने कई जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो डिस्प्यूट छोटा होता है वो एक बड़ा रूप ले लेता है। हालांकि पति पत्नी का जो गुस्सा या नाराजगी होती है वो सुबह से लेकर शाम तक होती है। सुबह लड़े, शाम तक खत्म, शाम को लड़े तो सुबह तक खत्म। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और कोर्ट कचहरी या थाने तक पहुंच जाती हैं तो फिर ये गुस्सा जो है वो ख़त्म नहीं होता है। फिर पत्नी पति से दूर हो जाती है और पति पत्नी से दूर हो जाता है। तो काफ़ी समय से व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि पति पत्नी का जो झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने महिला जो संबंधी जितनी भी परेशानी है, प्रॉब्लम है पति पत्नी के संबंध में, उसके लिए CAW सेल बनाई गई है। यानी कि या कुछ क्षेत्र में उसको मीडिएशन भी बोलते हैं, मीडिएशन सेंटर। कुछ जगह पर विधिक प्राधिकरण सेवा ये भी बोलते हैं, किस जगह CAW के नाम से भी है, वुमेन सेल भी बोलते हैं। ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो आपका पति पत्नी का जो समय है, मतलब लड़ाई झगड़े का किसी कारण से हो गया है, मान लीजिए किसी घर पे किसी ने पत्नी ने आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, उसके बाद वो पत्नी जो है वो घर के छोड़ के चली आई, अपने मायके चली आई, वहाँ पर जाकर उसने केस कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिस्प्यूट को कम समय में सॉल्व करने के लिए ये सेल बनाई गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका केस जो वो सेल में चला जाता है तो उसको किस तरीके से लड़ना है, क्या होता है उसके अंदर, किस तरीके से अपना केस भी खत्म करना है, कितना समय लग जाएगा इसमें, कितनी डेट्स पड़ेंगे इसमें। ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं जो एक पति के मन में आते हैं और पत्नी के भी मन में आते हैं। पत्नी भी चाहती है जल्द से जल्द मेरा खत्म हो, मैं अपने ससुराल जाऊं। कहीं ना कहीं पति भी चाहता है ये कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को झगड़ा खत्म हो और पत्नी जो है मेरे घर आए। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ी चीन की दीवार बन जाती है, जो है कि केसेस। यानी कि चाहे वो केस 498 का हो, डीबी का हो, मेंटेनेंस का हो, या कोई एक साधारण सी एप्लीकेशन हो जो कि पत्नी ने जो है वो CAW में डाल दी गई है, तो वहां पर जो है वो डेट्स पड़ती हैं और क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन ये भी करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो या इस जानकारी को शेयर करिएगा। मानकर चलिए कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया है, या केस करने से पहले कोई एक एप्लीकेशन डाली गई है कि मुझे मारा है, पीटा है, मुझसे दहेज मांगा है, पैसे, ये सब कुछ उसमें कॉमन चीज़ें जो है वो लिख दी हैं। लिखने के बाद जो है ये एप्लीकेशन जो आपकी है वो चली गई महिला थाने में, या फिर कॉमन जो वुमेन सेल है वहाँ पर आपकी चली गई है। तो इन सब चीज़ों के बाद अब क्या होना है, ये बनाई मैं इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वुमेन सेल जो बनाई गई है, मेडिएशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, वो ये है कि पति पत्नी का जो विवाद है, सबको मालूम है हर घर में पत्नी है, हर घर में पति है। तो ये पता है कि इनकी लड़ाई झगड़ा जो वो छोटा मोटा डिस्प्यूट है, किसी वजह से दोनों अलग हो गए हैं, और इनको जोड़ने के लिए कम समय में ये एक बेस्ट रास्ता है, एक अच्छा तरीका है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश जो वो साथ रखने की होती है। अलग तो बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस में होती है, जब बिल्कुल लगता है कि अब दोनों ही राजी हैं अलग होने के लिए, तभी अलग चीज़ें होती है, वरना दोनों को साथ रखने की ही कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर जो है एक आपको मीडिएटर मिलेगा। वो लड़की औरत भी हो सकती है और मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। दोनों को समझाया जाता है, उनकी दोनों की प्रॉब्लम है, पहले सुनी जाती है फर्स्ट डेट में, सुननी ही जाती है फर्स्ट डेट में, कुछ बताया नहीं जाता है। सेकंड डेट में जो प्रॉब्लम सुनी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कल की, क्या आप चाहती हैं, क्या आप साथ रहना चाहते हैं, पति रखना चाहता है नहीं चाहता, दोनों में क्या डिस्प्यूट है, ये दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। कहीं कहीं पर चीज़ें वो साधारण तरीके से जो है समझ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सॉल्व होने के बाद जो वो दोनों मेडिएशन सेंटर से ही पत्नी को अपने साथ में पति ले जाता है और दोनों सुखी से सही से रहना शुरू करते हैं। कुछ केस में क्या है, पत्नियां जो है वो फ्रॉड भी करती हैं। फ्रॉड का मतलब ये है कि पति से पैसे की मांग करती हैं कि मेरे पापा ने जो है इनके साथ जो है वो 3 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ऐसे खर्च करें शादी में, तो इनके ये मुझे पैसे सारे चाहिए वापस। ये पैसे की मांग की जाती है पति से, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अब पति के साथ फ्रॉड होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इन चीज़ों से परेशान हैं और काफ़ी लोगों के साथ में हो भी चुका है।
वो सेटलमेंट के नाम पे कि अब मैं तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहती हूँ, अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, तो पति को लगता है कि जब तुम रहना ही नहीं चाहती है तो ठीक है, हम तुमको अलग कर देते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें जबरदस्ती पत्नी को पति के साथ रखा जाए। अब मर्जी है पत्नी की, अगर पत्नी रहना चाहती है पति के साथ में तो रहेंगी, नहीं रहना चाहती है तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर पत्नी जो है अब जाना नहीं चाहती पति के साथ में, तो वो कहती कि मुझे सेटलमेंट करना है और जो मेरे पिताजी ने शादी में खर्च किया था वो सारा पैसा मुझे चाहिए। अब 10 लाख खर्च किया तो 20 लाख बताती हैं, और 20 लाख खर्च किया तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कभी भी केस में। अब पति को भी लगता है कि जब सामने पति जो चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो मान लीजिए 10 लाख खर्च किया, उसने 15 लाख मांग लिए, तो पत्नी ये 15 लाख मांगती है, पति को लगता है कि मैं इतना नहीं दे सकता, 10 लाख दे सकता हूँ, तो 10 लाख देने की रकम जो है वो दोनों के बीच में तय हो जाती है, और वो मेडिएशन के माध्यम से 10 लाख रुपए की रकम जो है, या कुछ कम बढ़ती मान लो 5 लाख या 6 लाख रुपए उसको दे दिए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि अब तुम तलाक लो, हमसे तलाक का केस चलो। तो पत्नी जो है वो मुकर जाती है बाद में। मुकरने का मतलब ये है कि अब वो मना करती है कि मैं तलाक नहीं लूँगी, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। तो वो 5 लाख रुपए जो है वो चला गया तुम्हारा, उसका कोई लिखित कोई अब कुछ मामला नहीं है, क्योंकि मेडिसिन सेंटर वाले जो मेडिएटर था वो जाकर कोर्ट में गवाही नहीं देगा कि सर मेरे सामने मैंने इसको दिलवाए हैं पैसे, वो आपकी गवाही नहीं देगा जाके कि आप गवाही दो उसको, ठीक है। तो जो पैसा है वो आपका चला गया, ठीक है। अब वो अगर महिला चाहती है कि मैं तो केस लड़ाऊंगी, तो पूरे जीवन भर केस लड़ा सकती है वो, क्योंकि 5-6 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। आप दोगे वहाँ पर मेडिसिन सेंटर में तो आपका किसी काम का वो पैसा नहीं रहेगा। अगर उसने वो मुकर गई तो कोई ये कहने वाला नहीं भाई तुम तो इतने पे तुम्हारा सेटलमेंट हुआ था, अब तुम तलाक उसको डाइवोर्स क्यों नहीं देते हो, क्यों इस चीज़ में झगड़ों में पड़ रहे हो। तो वो चाहे तो केस भी लड़ा सकती है और चाहे तो आपको वो भी दे सकती है, यानी कि विश्वास की बात है। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो फ्रॉड भी कर चुकी हैं, जिसकी वजह से पैसा लेके घर जाकर बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं मैं ना तलाक दूंगी तुमको और ना तुमसे अलग होंगी, तो मैं तुमसे केस लड़ूंगी। तो फिर वो कई प्रकार के केस पति के ऊपर कर देते हैं, और पति अब जो बेचारा पति है वो पीड़ित और ज़्यादा हो जाता है कि पैसा था पैसा चला गया और केसेस ऊपर आ गए। तो यहाँ पर आपको ये करना है। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपके लिए कि जब मान लीजिए दोनों में राजाबंदी हो जाती है कि हाँ मैं इतना पैसा देकर जो है, पैसा भी देखिए मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर मान लीजिए शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए और 10 लाख रुपए का अगर आप रकम देना चाहते हैं, उसको रकम देकर खत्म करना चाहते हैं, तो देखिए मैं कहता हूँ ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है आपके लिए। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पूरे जीवन भर अगर आप उससे केस लड़ोगे ना तब भी 10 लाख रुपए की रकम खर्च नहीं होगी आपकी। तो बेहतर है कि आप जो है किसी प्रकार से, अगर इतना पैसा मांगती है वो, तो पैसा देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप केस लड़िए, वो केस आसान ज़्यादा काम होगा। पैसा देकर आप चाहोगे कि मुझे डाइवोर्स होता है, तो पैसा देकर वो डाइवोर्स नहीं देगी तो क्या कर लोगे तुम, पत्नी की फिर भी बनी रहेगी तुम्हारी। तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए कि आप अगर ऐसी बात समाधान में आती है और आप भी कहते चलो ठीक है हमारे मतलब ठीक है हम भी इसमें राजी हैं, तो आप कोर्ट के द्वारा थ्रू दें। कोर्ट में आप मीडिएशन में बात जो हो गई है उसको लिखवा लें एक स्टाम्प पेपर पे, जो भी दोनों के बीच में सेटलमेंट हो रहा है उसको एक स्टाम्प पेपर में नोटरी के साथ में करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट में जाएं। कोर्ट में सेक्शन 13B के तहत जो है मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स हुए उसके तहत केस फाइल करें, और केस फाइल करने के बाद जो है फर्स्ट मोशन में जो है पैसा जितना बताया गया वो केस में भी लिखवा दें आप। और साथ ही साथ में जब लड़की को दूसरी लड़की को जो पत्नी है आपकी उसको रिसीव करवाना है, उसमें वो फाइल पर जो फाइल होती है उस पर नोट करा लें, रिसीव करा लें कि हाँ ये, और पैसा हमेशा चेक से दें, आप कैश ना दें, चेक से दें। और चेक से देने के बाद जो है अगर उसको आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो उसका कैश जो है जो चेक जो है उसको विड्रॉल हो जाने दीजिए, और अगर लगता है कहीं गड़बड़ हो रही है तो विड्रॉल रोक दीजिए, उसको रोक सकते हैं आप। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं, वरना कहीं ना कहीं आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। और छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरी एक वीडियो देख के आप बच जाएं। अदरवाइज बहुत लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है, वो आदमी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर मेरी पत्नी ने इतना पैसा मुझसे ले लिया, अब तलाक भी नहीं दे रही है। तो कुछ नहीं कर सकते आप, बेहतर है कि आप कोर्ट के थ्रू जाएं। तो फर्स्ट मोशन में आप कुछ पैसा देंगे, उसको लिखवा लेंगे, चेक के थ्रू देंगे, फिर सेकंड मोशन पर देंगे। जैसे ही आपको तलाक हो जाता है आप पूरा विड्रॉल हो जाने दीजिए, उसको पैसा जितना भी है जाने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर इस चीज़ से क्या है आप बहुत बड़ी फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि पत्नियां जो है जिसने आपके साथ में धोखा ये कर दिया, शादी भी करने के बाद जो उसने वो झूठे आरोप लगा दिए, सारे पूरे परिवार को कोर्ट में घसीट दिया, ठीक है। तो आप सोच कर देखिए जो इतना झूठ बोल सकती है फिर आगे भी झूठ बोल सकती है। तो विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप विश्वास करोगे तो बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाओगे और बाद में वकील के पास भागोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बचना चाहिए, कैसे पैसा आना चाहिए। तो फिर कोर्ट भी ये कहेगा आपकी पत्नी है लेके तो क्या बात है, आपका पैसा आपके थोड़ा ना है, उसका भी है।
तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, इसलिए मैं पहले से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ें में ना करें। दूसरा, जो केसेस हैं, मान लीजिए किसी के पास, ये तो शुरुआती दौर था, अगर मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारे केस लाद दिए हैं, पत्नी ने कर दिए हैं, डीवी मेंटेनेंस 498 के केसेस वगैरह कर दिए हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप मेडिसिन के थ्रू जो है वो उनको ख़त्म करवाएं। पहले ख़त्म करवाएंगे तभी आप आगे बढ़ें, ख़त्म नहीं करते हैं तो आपका मेडिसिन कहीं ना कहीं होना ही नहीं है, मतलब फेल ही होना है वो मेडिसिन। तो आपको मेडिसिन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे होती हैं। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप दोनों पति पत्नी बीच में नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेडिसिन 100% फेल ही होना है। और जब फेल होगा तो फिर आप कोर्ट की तरफ भागेंगे, कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये मेडिसिन सेंटर जो है वो कम समय में बहुत बड़ी ज़िंदगी का मतलब एक सार है, एक ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। अगर आप इसकी हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, और अगर नहीं लेते हैं तो आप देखिए आपका जीवन है, जैसे चाहें आप वैसे इसको जी सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ और भी सवाल पूछने हैं या हमसे आप हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है, सवाल है, तो आप नीचे दिए हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग का बटन नहीं दबाया आपने, तो तुरंत दबाइएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने आपसे भी बहुत धन्यवाद।